एक्सरसाइज 1.3 है। पहला सवाल है, कहता है बिना भाग के बताइए कि निम्न परिमेय संख्या में से कौन सी संख्याएं शांत दशमलव हैं। पहला सवाल दे रखा है 31/375। बताना है कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है। ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, उसके लिए शर्त ये है कि उसका जो हर होना चाहिए वो 2 की घात यम गुणे 5 की घात यन के रूप का होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब उसके हर में या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए या फिर उसके हर में 2 और 5 के आए, दोनों आए। ठीक है, जहां पर यम और यन जो होता है वो दोनों ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर के हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले 375 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 375 को इसको हम 5 से क्या करते हैं, 5 बार ले जाते हैं। तो 5 पच्चे 5 सते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 का नम 5 हो जाएगा और ये 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 तेई 15 और 3 का नम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारा 31 बटे कितना आया, 5 की घात 3 गुणे हम लिख सकते हैं इसको क्या, 3, यानी कि 3 बार है और ये गुणा कितना है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हर जो है, यहाँ हर 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पर कहता है 16/125। तो यहाँ पर हर 125 है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 125 हो जाएगा, ये 5 दूनी 10, 5 पच्चे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 पच्चे 25 और 5 का नाम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16/5 की पावर क्या लिख सकते हैं, हम 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हर देखिए 2 की घात यम और 5 की घात यम के रूप का हो। कहने का मतलब यहाँ पर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि 2 नहीं, तो ऑलरेडी का नाम 2 यहाँ पर है। अगर हम 2 की पावर 0 लिख देते हैं तो ये आपका इस तरीके से 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। यानी किसी की पावर 0, अगर किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को लेकर के हम यहाँ पर इस चीज़ को बता सकते हैं कि ये 2 की घात यम और 5 की घात यम के रूप का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ हर 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन के रूप का है। इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है 8 बटे कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8 बटे और 35 को लिख सकते हैं 7 पचे क्या लिख सकते हैं, 35। तो यहाँ पर देखिए हर में क्या आ रहा है, 5 के अलावा क्या आता है, 7 भी आ रहा है। ठीक ना, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि हर में या तो केवल 2 हो या फिर क्या हो, केवल 5 हो या फिर 2 और 5 क्या हो, दोनों हो। ठीक है, तो तब उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, अतिरिक्त एक संख्या क्या आ रही है, 7 आ रही है। ठीक है ना, तो यहाँ हर 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन के रूप का नहीं है, इसीलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रूप का नहीं है, इसलिए दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं है।
इसका जो दशमलव प्रसार होगा कैसा होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, कहता है 7 बटे कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 7 बटे 5 गुणे क्या लिख सकते हैं 5, तो इसको हम लिख सकते हैं यानी कि 7 बटे 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हर जो है वो 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का है। अरे मतलब 5 दिया हुआ है, 5 की घात यन, यन का मतलब कोई ना कोई ऋणात्तर पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो। ठीक है ना, तब ये आपको 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है ना, या फिर ऐसे 5 स्क्वायर लिखा है तो मतलब ये ऑलरेडी है 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ हर 2 की घात यम इंटू 5 की घात यन के रूप का है, इसलिए यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है। शांत इसलिए ये परिमेय संख्या क्या है, शांत है। ठीक है, तो बस हम ये चीज़ लिख देंगे, इसलिए ये जो परिमेय संख्या है वो क्या है, शांत है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। सेकंड कहता है निम्न में से प्रत्येक संख्या को p बटा क्यों के रूप में लिखो, जहां p तथा क्यों क्या है, पूर्णांक है, और क्यों डज नॉट इक्वल कितना है, 0 है। तो यानी कि परिमेय संख्या को हमें p बटा क्यों के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो पहला इसमें सवाल दे रखा है 2.93 के ऊपर लगा हुआ है बार। इस चीज़ को हम बोलते हैं बार, है ना। इस बार का मतलब ये है कि ये जो संख्या है वो 93 यानी कि 93 जो है वो बार बार इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम ओवरऑल देखो लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2.93, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.93 डॉट डॉट, इस तरीके से हम इस संख्या को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, हम मान लेते हैं कि ये संख्या, चलिए इसको लगाने का प्रोसेस के, इसको p बटा क्यू के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में हमें क्या करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना x बराबर 2.93, ये हमने इसको क्या कर लिया, मान लिया। अब आपको क्या करना है कि अगर ये जितने के ऊपर बार लगा, अर्थात जितने अंक का रिपीटेशन हो रहा है, यहाँ पर 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, 93 दो यानी कि 2 अंक का रिपीटेशन बार बार हो रहा है। ठीक है ना, तो जितने अंक का रिपीटेशन हो उतने से हम इसके दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष में, दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, उतने से क्या करेंगे। अगर 1 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो 10 से गुणा कराएंगे, 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो 100 से गुणा कराएंगे, 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो हम 1000 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है ना, तो ये सारा काम हमें करना। तो यहाँ पर 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है तो मतलब हम 100 से इसके दोनों पक्षों में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं। तो इसमें देखो 100 गुणे x बराबर, यहाँ पर जब हम 100 से इसको क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 293.93 और ये हमारा 93 डॉट डॉट, मतलब 100 से गुणा कराएंगे तो ये जो दशमलव होगा 2 अंक और उधर चला जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर ओवरऑल कितना निकलेगा, 293.93 ये निकल करके आएगा। ठीक है, तो इसको हम, चलिए ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, सेकंड बोल देते हैं। ठीक, अब अगला स्टेप क्या होगा, हमें इस 2 में से 1 को क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। ठीक है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो घटा देते हैं, तो ये हमारा आएगा, ये हमारा है 100x माइनस ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, बराबर 293.93 डॉट डॉट डॉट, इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हमारा कितना 2.93 और ये 93, इस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा निकल करके आएगा, ये हमारा 99x बचेगा, 99। यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो यहाँ पर 293.93 है,
और इसको घटा देते हैं, ये है हमारा 2.939393, इसको घटा देते हैं तो ये तो पूरा पद उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1 बचा। और यहाँ पर हमारा कितना बचा, 9 बचा। और ये कितना बचा हमारा, 2 बचा। ठीक है, तो ओवरऑल कितना निकल के गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और यहाँ पर 9 बचा और 2 बचा। ठीक है, तो कहने का मतलब निकल क्या है हमारे पास 291। तो यक्स बराबर हम लिखेंगे 291 बटे कितना हो जाएगा, 99। यदि इसको हम 3 से काटना चाहें तो 3 से इसको काट भी सकते हैं। तो देखो ये हमारा हो जाएगा 3 9 27 हो जाएगा, 3 2 बचेगा, और 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 3 9 और 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यक्स बराबर निकल के आएगा 97 बटे 33। तो इस संख्या को हम 97 बटे क्या लिख सकते हैं, 33 लिख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा जो है ये सवाल हल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम इसमें सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कहता है 0.31 ये चीज़ हमें दे रखा है। ठीक है, 0.3 ये केवल यहाँ पर इतने पे लगा हुआ है। ठीक है, ये तो 0.3178 यानी कि 178 पर आपका क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, 178 पर आपका क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.3178 इतने पर आपका क्या लगा हुआ है, बार लगा, मतलब यहाँ पर 3 अंक का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। ठीक, तो इसको देखो हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3178 इस तरीके से हम इस संख्या को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरीके से, यानी कि 178 का जो रिपीटेशन है वो बार बार हो रहा है यहाँ पर। तो देखो हम इसको मान लेते हैं, माना यक्स बराबर 0.3178 इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो हम इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। तो 3 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके लिए हम इसमें दोनों पक्षों में 1000 से क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर 1000 से हम गुणा करा देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा हो जाएगा 1000 गुणे क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, बराबर जब हम इसमें 1000 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 अंक, ये दशमलव जो 3 अंक उधर चला जाएगा। ठीक है ना, तो 131 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना निकल के रहेगा, 817। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, निकल करके आएगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब अगला स्टेप क्या होगा कि हम इस 2 में से एक को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो ये देखो ये हमारा है कितना, 1000x माइनस के ये यक्स हो जाएगा, बराबर 317.8178 और यहाँ पर हो जाएगा 178 और डॉट 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 इस तरीके से। ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और घटा देंगे, घटा का चिन्ह लगा देंगे, और यहाँ पर हम घटाएंगे 0.3178 इस तरीके से इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे इसमें में से। ठीक, तो ये आपका कितना आएगा, 9999x बराबर, अब यहाँ से देखो इसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 317.8178 और इसको हम किससे घटाएंगे, यहाँ पर है 000 और यहाँ पर है हमारा 3178 इस तरीके से हम इसको घटा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 8 में से हमारा 3 चला गया, कितना बचा, 5 बचा, 5 3 8 और ये हमारा हो जाएगा 317 हो जाएगा, 317 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा निकल करके आएगा
317.5, 317 पॉइंट कितना निकल करके आएगा, 5 निकल करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 317.5 बटे हमारा 9,999, या यक्स बराबर हम इसको लिखेंगे 300 यानी कि 3175 लिख देंगे, और इस दशमलव को हटा करके हम इसके नीचे क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, यानी कि इसको हम p बटा q के फॉर्म में इस तरीके से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसको उतार लिया होगा। अब हम लगाते हैं नेक्स्ट सवाल, अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 32.1235, और यहाँ पर 35 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक, तो 32.1235। तो देखो, इसको सबसे पहले हम इसको लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 32.1235 के ऊपर बार लगा हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32.1235, इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब हम इसको मान लेते हैं, माना यक्स बराबर 32.1235, ये चीज़ हमने इसको क्या कर ली, लेट बराबर हमने यक्स इसको क्या मान लिया। ठीक है ना, तो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 2 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके लिए हमें दोनों पक्षों में 100 से क्या कराना होगा, गुणा कराना होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा कराने पर, तो 100 से गुणा करा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 100 यक्स हो जाएगा। 100 यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 से जब हम इसको गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32.12, यानी कि 2 अंक और उधर चला जाएगा, तो 0.35, और ये निकल करेगा 35, इस तरीके से निकल करके आएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2 में से 1 को क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर देने पर, घटाने पर, तो 100x माइनस x बराबर यह हो जाएगा 32.1235, इस तरीके से माइनस, और यहाँ पर ये आपका निकल कर आएगा 32.1235, और ये 35, इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 99x बराबर, इसको हम घटा देते हैं। यहाँ पर देखो 32.12.35, और यहाँ पर निकल के रहेगा 32.1235, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 3 में से 1 गया कितना बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, और यहाँ पर 0 बचा, और यहाँ पर 11 में से 3 गया, तो 8 3 कितना बचा, 11 बचा, और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और ये कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, तो कितना निकल के रहेगा, 80.23 निकल के आया। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर लिख सकते हैं 3180.23 बटे क्या लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3180 और 3180 और 23 बटे, यानी कि 3,18,000, और ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, यानी कि 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 नीचे क्या बढ़ा देंगे, हम 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या 3180 23 बटे कितना हो जाएगा, 9900, तो ये हमारी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि p बाई क्यू के रूप की क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो सवाल नंबर हम नेक्स्ट लगाते हैं, अगला। क्वेश्चन नंबर 4 है
कहता है 0.163, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पर 3 अंक के ऊपर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.163 के ऊपर बार लगा है, तो मतलब लिख सकते हैं 0.163 इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, माना यक्स बराबर 0.163 इस तरीके से हम इसको क्या कर लिए, मान लिए, ठीक है। अब 3 अंक के ऊपर बार लगाए तो हम दोनों पक्षों में 1000 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे, ठीक है ना। तो समीकरण इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में 1000 से गुणा कराने पर, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 1000 यक्स बराबर 1000 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 163 और ये 163 इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, निकल करके आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, सेकंड बोल देते हैं। अब 2 में से 1 को क्या कर देना, अगर सारे सवालों में वही स्टेप अपनाना है, ठीक है। तो हम 2 में से 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखो ये हो जाएगा हमारा 1000 यक्स माइनस यक्स बराबर 163 डॉट माइनस, और इसको हम घटा देंगे, कितना है ये 0.163 और ये 163 और इस तरीके से ये। तो क्या करते हैं, यहाँ पर आपका बचेगा 9999, यानी कि 1000 x में से 1 चला जाएगा तो 9999 x हो जाएगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 163 निकल करके आएगा, ठीक है। जब घटाएंगे तो ये हमारा यक्स बराबर निकल के आएगा 163/9999। तो ये आपकी क्या होगी, जो है p बटा क्यों के रूप की क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। चलिए तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।